सो हेलो एंड वेलकम बैक। हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो कंप्लीट कर रखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। उसमें हमने बेसिक समझा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है वगैरह वगैरह वो सब समझा था। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टू टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस, एक न्यूमेरिकल बेस्ड और एक ग्राफ बेस्ड। दो टाइप ऑफ कैलकुलेशंस को हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा वो इसी वीडियो से आने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो आउट ऑफ द थ्री, इस चैप्टर के तीन वीडियो बनेंगे, तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला वीडियो है। आपको मैं बता दूं कि आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट 14 टू 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा। जो सम्स आते हैं वो ऑलमोस्ट 14 टू 16 मार्क्स, आप 15 मान के चल सकते हैं, जिसमें से 2 टू 3 मार्क्स इस चैप्टर से बनते हैं और वो अभी आप सीखने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आपने क्या सीखा, किससे सीखा, उससे मेरे को मतलब नहीं है। आपको अभी यहां मेरे से एक टेक्निक सीखना है जिससे कि आपका सम कभी रॉन्ग नहीं होगा। आई एम गोइंग टू टीच यू वन टेक्निक जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कितना भी छोटे से छोटा क्वेश्चन आ जाए, आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द टेक्निक। तो आई एम गोइंग टू टीच यू द टेक्निक। ध्यान से सुनना, अभी आपको टेक्निक सिखाया जाएगा। अब आपको सीखना क्या है, यहाँ पे आपको सीखना है दो चीज। देखो, एक यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला तो हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था। वी डिस्कस्ड अबाउट दिस फॉर्मूला इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, जो दीपिका पादुकोण मैंने आपको बताया था वहां पे डीपी। ठीक है, ऊपर में डिमांड का परसेंटेज चेंज, नीचे में प्राइस का परसेंटेज चेंज, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है और ये एग्जाम में आता नहीं है। जो एग्जाम में फोकस रहेगा वो ये वाले फॉर्मूला पे रहेगा। दिस इज द फॉर्मूला दैट इज गोइंग टू बी टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अभी देखो ये फॉर्मूला में मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। इस फॉर्मूला में देर आर 4 थिंग्स। सबसे पहले डेल्टा क्यू, वो जो ट्राइंगल दिख रहा है ना उसको समोसा नहीं बोलते, दैट इज डेल्टा। ठीक है, वो डेल्टा क्यू है और नीचे में डेल्टा पी है। डेल्टा का मतलब क्या होता है, मतलब चेंज। ठीक है, तो क्वांटिटी में कितना चेंज आया, प्राइस में कितना चेंज आया, वो आप एक तरफ लिखेंगे। मल्टीप्लाइड बाई, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, मल्टीप्लाइड बाई प्राइस डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस बाई ओरिजिनल क्वांटिटी। तो बस आपको ये याद रखना है। अभी सम्स करेंगे तो ऐसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला को उतना मतलब याद करने पे उतना ध्यान मत दो। अभी 3 सम करेंगे हम लोग, इसी वीडियो में करेंगे और 3 सम करने से ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा बताने का मतलब है कि आपको एक फोकस यहां पे रखना है। नंबर 1 थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, मैं यहां नंबरिंग कर देता हूं कि नंबर 1 थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, नंबर 1 थिंग जो आपको याद रखना है वो याद रखना है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एंड नंबर 2 आपको ये टेबल बनाना सीखना है। ठीक है, ये टेबल बनाना सीखना और वो फॉर्मूला सीखना, आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। 2-3 और बात का ध्यान रखना। टेबल में क्या होता है, टेबल में एक डिटेल प्राइस का, एक डिटेल क्वांटिटी का, बस यही तो 2 चीज होते हैं हमारे डिमांड चैप्टर में। होता क्या है, क्वांटिटी और प्राइस, यही 2 चीज होता है। ग्राफ भी जो बनाते हैं, वाई एक्सिस में प्राइस, एक्स एक्सिस में क्वांटिटी, यही 2 चीज तो होता है। तो टेबल में भी इन्हीं 2 चीज को लेना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इन 2 चीजों का 3 डिटेल्स दिखाना है हमें। इन 2 चीजों का 3 डिटेल्स। नंबर 1 हमें दिखाना कि पहले कितना था ओल्ड, चेंज कितना हुआ, ठीक है, एंड चेंज होकर न्यू कितना बना। बस ये टेबल कंस्ट्रक्शन आपको आना चाहिए और वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। बस इन्हीं 2 चीजों का खेल है। ठीक है, मैं आपको वो सिखाऊंगा अभी। अभी आई एम गोइंग टू, मैं आपको केपेबल बना दूंगा कि आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, तो आपको ज्यादा किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। आप पावर आपके हाथ में जाने वाला है, तो क्या आप पावर लेने के लिए तैयार है? ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन में वर्ड रहा ऐसा कि प्राइस चेंजेस बाय ₹20, अगर ऐसा बोला कि प्राइस चेंजेस बाय ₹20, और अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला था प्राइस चेंजेस ₹2, तो इन दोनों में क्या फर्क है? देखो, बाई ₹20 जब बोल रहा है ना तो वो चेंज बता रहा है कि प्राइस ₹20 से बदल गया, प्राइस चेंज बाई 20। तो चेंज को हमेशा हम लोग चेंज वाले कॉलम में लिखेंगे। और अगर लिखा है प्राइस चेंजेस ₹2, इसका मतलब वो नया डिटेल दे रहा है आपको, वो नया प्राइस बता रहा है। पहले प्राइस कुछ और था, अब बदल के 20 हो गया। इसका मतलब ये जो ₹20 है ना वो नया वाला है, इसको आप न्यू वाले कॉलम में लिखोगे। तो आपको वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना है, क्वेश्चंस के वर्ड पे। क्वेश्चन में कभी बाई लिखता है, कभी टू लिखता है, कभी दोनों लिख के देता है। दे आर गोइंग टू ट्रैप यू। आप कैसे बचते हैं वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। दे आर गोइंग टू पुट सम ट्रैप। ठीक है, तो अभी इस पेज को समराइज करते हैं। ये सारी चीजें आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स आपको मेरे ऐप से मिल जाएगा। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अभी उसकी बात नहीं करेंगे, अभी यहाँ फोकस करते हैं। ठीक है, सो इस स्क्रीन पे जो भी आपको दिख रहा है, राइट, एवरीथिंग इज देयर इन द नोट्स। थोड़ा और डिटेल में है नोट्स में,
बट आपको किस पे फोकस करना है? आपको दो चीजों पे फोकस करना है। नंबर वन थिंग, यू आर गोइंग टू फोकस ऑन द फॉर्मूला, वो जो छोटा वाला फॉर्मूला है, ठीक है, छोटे वाले फॉर्मूले पे ध्यान देना है। एंड सेकंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये टेबल बनाना आना चाहिए। वो अभी सीख जाएंगे, अभी 3 सम करेंगे, अभी सीख जाएंगे, ठीक है। बस मैं और आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बाकी दुनिया कोई नहीं है। आई एम जस्ट टीचिंग इट टू यू पर्सनली, ठीक है। तो बस हमारे बीच में कम्युनिकेशन होगा। आइए, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो पॉज करके कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट मत लेना भाई, स्क्रीनशॉट से कोई पढ़ाई नहीं होती, ये आपको भी पता है, आज तक कभी पढ़ाई हुई नहीं है और आगे भी नहीं होगी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट्स लेके अपने आप को क्यों धोखा दे, है ना। चलिए अब देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। आई होप आपने पॉज करके क्वेश्चन कॉपी कर लिया, ठीक है। जो पॉज करके क्वेश्चन कॉपी करते हैं लाइफ में केवल वही लोग आगे जाते हैं, मार्क्स भी उन्हीं का ज्यादा आता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स वाले कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे पहले प्राइस जो है वो फॉल हो रहा है, कहां से? 50 रुपीज से टू। अभी टू वर्ड के बारे में बात किया था ना हमने, टू और बाई, तो ये वर्ड पे थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ₹2.30। तो चलो प्राइस का बात हो गया, हमें क्या करना है? हमें फॉर्मूला और टेबल कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। फॉर्मूला और टेबल कंस्ट्रक्शन, तो ये देखो टेबल मैंने पहले से बना रखा था, टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए। तो 50 रुपीज से 30 रुपीज हो गया, तो ओल्ड वॉज 50, न्यू इज 30। तो आप बताइए फॉल कितने का आया? फॉल आया 20, तो -20 कर देंगे, क्योंकि फॉल है ना, तो फॉल को हम लोग माइनस दिखाते हैं। अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ? अब इसके रिजल्ट में हुआ ये कि डिमांड बढ़ने लगा, देयर इज एन इंक्रीज। अब देखो भाई प्राइस घटेगा तो डिमांड तो बढ़ेगा ना। डिमांड कितना बढ़ने लगा? 200 से टू अगेन टू, मतलब फिर से नया डिटेल दिया, 220 यूनिट्स, ठीक है। इसका मतलब पहले द प्राइस वाज 200, नाउ इट इज 220। सो व्हाट इज द इंक्रीज इन प्राइस? द इंक्रीज इन प्राइस इज +20, राइट। अब आपको टेबल कंस्ट्रक्शन हो गया, मैंने आपको बोला था दो ही चीज करना है, एक फॉर्मूला और एक टेबल कंस्ट्रक्शन। टेबल कंस्ट्रक्शन हो गया, चलो आप फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला अभी देखो, आप पहली बार देख रहे हो तो आपको याद नहीं होगा, बट धीरे धीरे याद कर लेना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैं ऐसा लिखता हूं ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है। तो एक तरफ चेंज, एक तरफ ओरिजिनल, और ये सारे डिटेल्स हमें कहां मिलेंगे? ये तो टेबल में, सारे डिटेल्स टेबल में है। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया? +20। चेंज इन प्राइस हो गया -20। ओरिजिनल प्राइस वाज 50 एंड ओरिजिनल क्वांटिटी वाज 200। सारे डिटेल्स मैंने टेबल से देख के लिखे, ठीक है, कुछ भी अपना नहीं। अब इसको जब सॉल्व करोगे 20 कैंसिल हो जाएगा और ये 1/4 आएगा। तो नेगेटिव सिंबल को भूल मत जाना, यहाँ एक नेगेटिव सिंबल है, डोंट फॉरगेट द नेगेटिव सिंबल, ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस। सो हमारा आंसर आएगा -1/4। इसको आप -0.25 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो आंसर कभी माइनस में हो नहीं सकता, क्या बात कर रहे हो, आंसर कभी माइनस में नहीं हो सकता। हमने पिछले वीडियो में 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा था, हमने पिछले वीडियोस में 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा था। इलास्टिसिटी जो होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट कैन आइदर बी 0 or it can be less than 1 or it can be equal to 1 or it can be greater than 1 or it can be infinite. It cannot be नेगेटिव। नेगेटिव कहां है? 5 वैल्यूज थे, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है, ये 5 वैल्यूज थे, नेगेटिव तो कहीं नहीं दिख रहा। द मिनिमम वन इज 0, नेगेटिव तो कहीं है नहीं, बट आंसर हमारा नेगेटिव में आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक नोट लिखना पड़ेगा। नोट में क्या लिखेंगे? ये देखो यहाँ पे, ये येलो लाइन में क्या लिखा हुआ है? ये येलो हाईलाइट किया हुआ है आपके लिए, इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? पढ़ो, क्या लिखा है? नेगेटिव साइन ओनली शोज, क्या लिखा था? नेगेटिव साइन ओनली शोज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। बस नेगेटिव साइन का सिर्फ इतना ही मतलब है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो नेगेटिव सिंबल का उतना ही मतलब है। तो आप यहाँ पे नोट लिखेंगे, वही नोट लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा है। ये सब नोट मेरे नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप नोट लिखेंगे और नोट लिख लेने के बाद फाइनल आंसर में आप नेगेटिव सिंबल हटा देंगे, क्योंकि आपने रीजन बता दिया कि भाई नेगेटिव सिंबल का बस इतना ही सा मतलब था कि वो इनवर्स रिलेशन दिखाता था। बाकी एक्चुअल में जो आंसर है वो 0.25 है। तो 0.25 अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये इलास्टिसिटी कितना होगा, ये जो 0.25 है ये कौन से कैटेगरी में फॉल करता है, तो इसको आप ये <1 वाले कैटेगरी में डालोगे, विच इज इन इलास्टिक, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस टेबल कंस्ट्रक्शन करना है पहले और फॉर्मूला लगाना है, आ जाएगा आंसर। 3 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे, बताओ, फ्री के मार्क्स है, ठीक है। आइए
एक और सम करते हैं, ठीक है, इसको भी आप कॉपी कर लो और फिर हम लोग सम करते हैं, ठीक है। तो पॉज करके कॉपी कर लो। चलो, आई होप आपने पॉज करके कॉपी कर लिया है, ठीक है। और अगर आपने नहीं किया है ऐसा, तो ऊपर वाला आपको देख रहा है, ठीक है। ऐसा कभी मत सोचना कि नोबडी इज वाचिंग यू, वन वन पावर इज ऑलवेज वाचिंग यू, ठीक है। तो उससे धोखेबाजी कभी कर नहीं पाओगे आप। अभी देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है इधर, चलो पहले हाईलाइटर ले लेते हैं। सम नंबर 2, डिमांड की बात हो रही है। सबसे पहले डिमांड, द डिमांड ऑफ अ क्वांटिटी एट अ प्राइस ऑफ ₹10। अच्छा, तो प्राइस है ₹10, ठीक है। डिमांड की बात हो रही है, डिमांड जो है वो 10 रुपए के प्राइस पे 40 यूनिट्स है। चलो टेबल कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ में करते हैं। तो डिमांड जो है वो 40 रुपीज पे, सॉरी 10 रुपीज पे 40 यूनिट्स है। तो प्राइस है 10 रुपीज, उसमें डिमांड है 40 रुपीज। लैंग्वेज समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद बोल रहा है प्राइस इलास्टिसिटी है -2। तो भाई प्राइस इलास्टिसिटी इन्होंने खुद ही दे दिया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज क्वांटिटी चेंज, प्राइस चेंज, ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। अब ये जो वैल्यू है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -2, इन्होंने खुद ही बता दिया, इन्होंने खुद ही बता दिया। तो इसका मतलब हमें इलास्टिसिटी नहीं फाइंड करना, वो तो इन्होंने दे ही दिया -2। अब ये बोल रहे हैं कि प्राइस फॉल्स बाय 2, अगर प्राइस घटेगा तो ऑब्वियसली माइनस होगा। तो प्राइस फॉल्स बाय ₹2, बाई बोला है, देखो देखो देखो, यही सब तो वर्ड ध्यान देने वाला है, ठीक है। इन्हीं वर्ड्स पे तो हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे इन्होंने बाई वर्ड का इस्तेमाल किया है। बाई मतलब चेंज। तो प्राइस अगर -2 हुआ है तो इसका मतलब पहले 10 था, नाउ -2, तो अभी 8 हो गया होगा, राइट। तो हमारा टेबल देखो कैसे भरता जा रहा है धीरे धीरे। नाउ दे आर आस्किंग फाइंड द डिमांड एट न्यू प्राइस, मतलब ये ढूंढने को बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि न्यू प्राइस पे कितना डिमांड हो रहा है, तो अभी वो निकालना पड़ेगा। बट लेट्स टेक दिस एज x, इसको आप x ले लो, ठीक है, क्योंकि इसकी तो वैल्यू उन्होंने दी नहीं। और अगर आप नोटिस करोगे ना, अगर आपने नोटिस किया होगा, तो हमें फॉर्मूला में ये 4 चीजें चाहिए होती है। वी नीड दीज 4 थिंग्स इन द फॉर्मूला। तो 4 में से 3 चीज तो हमें मिल गया, एक हम लोग x ले लेते हैं। लेट्स पुट दिस वैल्यू नाउ। चेंज इन क्वांटिटी ये तो पता नहीं, x। चेंज इन प्राइस -2 मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल प्राइस 10 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है। तो अब चलो, वैसे तो आपके पास कैलकुलेटर्स होने चाहिए। नेगेटिव नेगेटिव सिंबल को काट दे दोनों साइड से, 0 0 को काट देना। तो विल हैव 2 इज इक्वल टू x बाई 8 उधर जाएगा तो 16, सो x विल बी 16। तो x की जो वैल्यू है वो 16 है, राइट। अब अगर प्राइस फॉल हुआ है, जो कि हमें दिख रहा है टेबल में, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड तो बढ़ेगा ही, ठीक है। तो न्यू डिमांड अगर प्राइस फॉल हुआ है तो डिमांड बढ़ना चाहिए। तो पहले से डिमांड वाज 40, द चेंज इज 16, अभी हमने फाइंड आउट किया, तो न्यू डिमांड विल बी 56। बस फॉर्मूला एंड टेबल, कुछ नहीं। पिछले सम में भी यही किया, इस सम में भी यही किया, अगले में भी यही करेंगे। बट अगले में एक ट्विस्ट रहेगा छोटा सा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अभी चलो नेक्स्ट सम करते हैं। पॉज करके कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी कर लेना। गॉड इज वॉचिंग यू एंड आई एम ऑल्सो वॉचिंग यू, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट देख रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। सो धोखेबाजी मत करना, ठीक है। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन में किस चीज का बात किया जा रहा है? डिमांड फॉर अ कमोडिटी एट ₹4 इज 100। चलो टेबल साथ साथ में बनाते हैं, ठीक है। सो डिमांड फॉर अ कमोडिटी एट ₹4 इज 100। प्राइस राइज हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, प्राइस राइज हो रहा है। कितना से राइज हो रहा है वो नहीं बताया, ठीक है। प्राइस राइज हो रहा है, कितने से राइज हो रहा है वो नहीं बताया। बट डिमांड फॉल हो रहा है। अब देखो प्राइस राइज होगा तो डिमांड तो फॉल होगा ही। 75 यूनिट से डिमांड फॉल हो रहा है, 70, सॉरी नॉट 75 यूनिट से 275 यूनिट्स डिमांड फॉल हो रहा है, 275 यूनिट, मतलब डिमांड 75 हो जा रहा है घट के। तो पहले 100 था, फिर 75, तो -25, राइट। एंड यू हैव टू फाइंड द न्यू प्राइस, यू हैव टू फाइंड द न्यू प्राइस। ईडी की वैल्यू आपको 1 बता दी गई है। ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। सो हमें न्यू प्राइस फाइंड करना है। सो वी नीड टू फाइंड आउट दिस। हमने आपको क्या बताया था अभी पिछले सम में? आई टोल्ड यू दैट यू नीड ओनली दीज 4 डेटास। अब ये 4 डेटा में से एक मिसिंग है, तो उसको x ले लेंगे,
ठीक है। नाउ लेट अस राइट डाउन द फॉर्मूला। सो ईडी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस। अब तक तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। नहीं याद हुआ तो दो तीन सम खुद से कर लेना। देखो वीडियो देखने से उतना फायदा नहीं होता जितना खुद से करने से होता है। इलास्टिसिटी का वैल्यू उन्होंने 1 बताया है। अब आया ट्विस्ट, जो मैंने पहले बोला था आपको। ट्विस्ट क्या है ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। और जिनको नोट्स नहीं है तो वो आप अभी कॉपी कर सकते हैं। मतलब मैं एक सेंटेंस बोलने जा रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। वैसे मेरे नोट्स में सब कुछ गिवन है। दोज हु आर गेटिंग द नोट्स, तो आपको उसमें लिखा हुआ सब मिलेगा। बट जो लोग विदाउट नोट्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं बोल रहा हूं आप लिख लो एक सेंटेंस। क्या सेंटेंस? सेंटेंस ये है कि जब भी इलास्टिसिटी क्वेश्चन में पॉजिटिव दिया रहेगा। देखो पिछले सम में क्या था, पिछले सम में अगर मैं सब कुछ मिटा दूं तो पिछले सम में इलास्टिसिटी नेगेटिव दिया हुआ था, देख रहे हो, -2 दिया हुआ था। और इस क्वेश्चन में इलास्टिसिटी पॉजिटिव दिया हुआ है। तो जब भी वो लोग पॉजिटिव में देंगे, एंड दे डू इट वेरी फ्रीक्वेंटली, कभी वो नेगेटिव में देते हैं, कभी वो पॉजिटिव में देते हैं, दे डू इट। आपका काउंसिल आपको इसी में तो फंसाता है। तो अगर उन्होंने पॉजिटिव में दिया है ना, तो फिर आप क्या करोगे, आप टेबल कंस्ट्रक्शन करने टाइम -25 नहीं लिखेंगे। हमने पहले -25 लिखा था, माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने माइनस नहीं यूज किया तो हम लोग भी माइनस नहीं यूज करेंगे। ये मेरे नोट में लिखा हुआ है। जो बच्चे मेरे नोट से नहीं पढ़ रहे, जो मेरे ऐप में नहीं है, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे बच्चे वहां पे लिख लो, अपने कहीं पे भी लिख लो, ठीक है, बुक में लिख लो या जहां पे भी लिख लो कि इफ द क्वेश्चन गिव्स इलास्टिसिटी वैल्यू इन पॉजिटिव, then while constructing the table we will not use any negative symbol। बस इतना सा बात। अगर उन्होंने नेगेटिव नहीं यूज किया, हम लोग भी नेगेटिव नहीं यूज करेंगे। चलो बस इतनी सी बात थी। लेट अस डू द सम नाउ। तो ईडी उन्होंने 1 बोला है। चेंज इन क्वांटिटी आई विल टेक 25, नॉट -25। फॉल हुआ है, वो मुझे पता है फॉल हुआ है, बट मैं नेगेटिव सिंबल नहीं दूंगा क्योंकि उन्होंने नहीं दिया ना, वरना मैं ट्रैप में आ जाऊंगा फिर। चेंज इन प्राइस फॉर x है, मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल प्राइस इज 4 एंड ओरिजिनल क्वांटिटी इज 100। ठीक है, चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 एंड दिस विल कैंसिल, 25 एंड 25 विल कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 1 आई, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1। सो न्यू प्राइस कितना होगा? न्यू प्राइस अब देखो क्या फॉल हुआ है, क्वांटिटी फॉल हुआ है ना, क्वांटिटी फॉल हुआ है तो प्राइस राइज होना चाहिए। सो प्राइस पहले से 4 था, अभी राइज होगा 1 रुपी से, तो न्यू 1 विल बी 5। ठीक है, 14 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, याद रखिएगा 14 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, जिसमें से 2 to 3 मार्क्स की प्रिपरेशन हमने अभी इस चैप्टर में की है, और आगे भी चैप्टर है, कुछ चैप्टर्स पहले हो गए हैं, तो मिला जुला के 14 to 16 मार्क्स, आप 15 मान के चलो, 14 to 16 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं। 16 मार्क्स आप मान के चलो, तो मतलब 20%, इन शॉर्ट बोला जाए तो आपके पेपर का 20% यहीं से आने वाला है, 20% न्यूमेरिकल्स होगा। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो 20% को कीजिएगा। ठीक है, मैंने जो अपने ऐप में कोर्स बनाया था, इसमें मैंने यहाँ पे एक क्रैश कोर्स डाल रखा है, अगर आपको पहले भी बताया, वहां पे क्रैश कोर्स डाल रखा है। उसके पार्ट 2 में मैंने ऑल न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रखे हैं, ऑल न्यूमेरिकल्स। अभी आपको इस वीडियो में जितना कराया उससे ज्यादा न्यूमेरिकल्स वहां पे, उससे ज्यादा स्ट्रैटेजी, ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ सब उसमें है। ठीक है, सो जो बच्चे वो करना चाहते हैं दे कैन डू इट। ठीक है, यहाँ पे क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा, जैसे ही आप उस कोर्स को परचेज करेंगे यू विल गेट द क्रैश कोर्स। एंड्रॉइड वालों को ये फॉलो करना है, iOS वालों को ये फॉलो करना है। ठीक है, तो देख लेना एक बार। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार सर आपका ऐप iOS में अवेलेबल नहीं है। अरे तो पढ़ा करो ना, आपको क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना है, जो एप्पल यूजर्स है क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना है, और आपको मेरा ये कोड LKMJX यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें मैंने एक सेपरेट सेगमेंट बना रखा है, वर्कबुक पार्ट 2 बोल के। 3 वर्कबुक्स है उसमें, 3 में से सेकंड वाला जो वर्कबुक है पार्ट 2 वो ओनली न्यूमेरिकल्स का है, जिसमें मैंने आपको फुल न्यूमेरिकल्स ही सिखाया है। उसमें ज्यादा नहीं, 2-3 घंटे में, 12 घंटे का तो ये पूरा कोर्स है, 12 आवर्स का तो ये पूरा कोर्स है, 2-3 घंटे में मैंने आपको इस पूरे 16 मार्क्स की प्रिपरेशन कराई है। ठीक है, तो अगर आप 2 घंटे ढंग से दे देते हो ना, तो 16 मार्क्स विच इज 20% ऑफ योर पेपर, वो आपका कवर हो जाता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस चैप्टर। अब हम लोग ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। ऑलराइट, अब हम लोग ग्राफिकल मेथड से इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने न्यूमेरिकल मेथड देखा, एंड अभी ग्राफिकल मेथड से सीखना की ट्राई करेंगे कि इलास्टिसिटी कैसे फाइंड आउट की जाए।
तो आपको मेरे ऊपर एक ग्राफ नजर आ रहा होगा, एक डिमांड कर्व नजर आ रहा होगा। आप क्या करो, सबसे पहले इसको नंबरिंग नाम दे दो, ठीक है। तो नाम मैं वही वाला दे दे रहा हूँ जो यहाँ पे स्क्रीन पे ऑलरेडी एक है। तो नीचे में डी, ऊपर में ई। वैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैं वही फॉलो कर रहा हूँ जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कोई भी पॉइंट का अगर आपको इलास्टिसिटी निकालने बोले, लेट अस अज्यूम कि आपको इस पॉइंट का इलास्टिसिटी निकालने बोल रहा है, इसको हम लोग बी बोल देते हैं। तो अगर बी पॉइंट का इलास्टिसिटी आपको निकालने बोल रहा है कि वहां पे इलास्टिक, ये तो डिमांड कर्व है, जो आपको रेड लाइन नजर आ रहा है वो तो डिमांड कर्व है। तो अगर डिमांड कर्व के किसी एक पॉइंट पे जाके आपको बोला जाए इलास्टिसिटी फाइंड आउट करो, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको वो फॉर्मूला यूज करना है जो फॉर्मूला यहाँ पे रिटन है पहले से, ठीक है। ये जो फॉर्मूला रिटन है, इस फॉर्मूला को आपको यूज करना है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ठीक है। जैसे इस केस में अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करूं, तो लोअर सेगमेंट क्या होगा? लोअर सेगमेंट मतलब पॉइंट से नीचे वाला पार्ट, बी से नीचे वाला पार्ट। तो बी से नीचे वाला पार्ट हो जाएगा बी डी, और बी के ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा अपर सेगमेंट, मतलब बी ई या ई बी जो बोल लो, ठीक है। तो इसको आप ई बी बोल सकते हो या बी ई बोल लो, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि ये दोनों जो सेगमेंट्स है, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, वो लेंथ में बराबर है। तो जब दोनों ही बराबर होते हैं तो आंसर आता है 1। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो है यूनिट इलास्टिसिटी। आई आपको बात समझ में? ठीक है, मैं एक आपको और करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो कौन सा करें, चलो ये वाला कर लेते हैं, ए। लेट अस टेक दिस पार्ट, आई कॉल इट ए। तो अगर पॉइंट ए पे आपको इलास्टिसिटी निकालने बोले, तो पॉइंट ए पे इलास्टिसिटी कितना होगा? तो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ऊपर में लोअर सेगमेंट, तो लोअर सेगमेंट मतलब ए से नीचे, कहां तक? पूरे डी तक। तो ए से नीचे आपको आना है डी तक, ठीक है। और अपर सेगमेंट हो जाएगा ए के ऊपर ई तक। तो ए ई बोल सकते हो आप, या ई ए बोल लो, डजेंट मैटर, ठीक है। अब आपको क्लियर कट दिख रहा है कि जो ए का नीचे वाला पार्ट है वो ज्यादा बड़ा है, और ए का जो अपर सेगमेंट है वो छोटा है, राइट। तो ऐसे केसेस में हमारे जो न्यूमरेटर होते हैं वो बड़े हो गए और डिनोमिनेटर छोटे हो गए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपका आंसर जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। ऐसे केसेस में आपका आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। जब ऊपर में बड़ा नंबर होता है और डिनोमिनेटर में छोटा नंबर होता है तो आंसर ऑलवेज मोर देन 1 आएगा। कोई भी नंबर ट्राई करके देख लो, ठीक है। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक, ठीक है। आपके बेनिफिट के लिए मैंने सारे पॉइंट्स के यहां पर दे रखा है एक्सप्लेनेशन। ये सारे पॉइंट्स नीचे ग्राफ से लिए गए हैं, फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, और सारे पॉइंट्स को एनालाइज वहां पे किया गया है, ठीक है। हमने वहां पे 4 सेंटीमीटर का गैप पकड़ा है सबके लिए, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अगर एग्जाम में आता है समझाने के लिए, तो आप ऐसा ग्राफ बनाएंगे, 5 पॉइंट्स लेंगे और फॉर्मूला को उस तरीके, मतलब बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है यही आप करेंगे। अगर एग्जाम में आपको पूरा चीज समझाने आता है तो आप एक तो नंबर 1 फॉर्मूला बताओगे, नंबर 2 आप ये डायग्राम बनाओगे विद ऑल द 5 पॉइंट्स, एंड नंबर 3 आप ये टेबल बना देंगे जिसमें सारा एक्सप्लेनेशन है। 6 मार्क्स का अगर आया, एक बार आया है पहले, बहुत पहले आया है 6 मार्क्स का, तो अगर आता है तो बस आप इतना काम करेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी क्या है ना, एक्चुअल में डिमांड कर्व तो वैसा स्ट्रेट लाइन होता नहीं है जैसा हमने यहाँ पे देखा। अब देखो मेरे ऊपर जो रेड लाइन है वो एकदम स्ट्रेट लाइन है, बट एक्चुअल में डिमांड कर्व तो इतना स्ट्रेट लाइन होता नहीं है, वो थोड़ा कर्व होता है। और अगर कर्व में आपको कोई बोले, देखो जैसे यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालो, लेट्स कॉल दिस ई, इस कर्व वाले पॉइंट पे आप ई बोल दो। अगर कर्व में आपको कोई बोले कि ई पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालो, तो कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या करना होगा, आपको एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है एक स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट होता है एक स्ट्रेट लाइन जो कि एक कर्व को टच करता हुआ जाता है। तो आपको एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा इस तरीके से। एक बार ये बन गया, अब तो ये पुराने सम जैसा हो गया। एक बार ये टेंजेंट बन गया, अब तो ये पुराने सम जैसा हो गया, राइट। सो अब आप एक पार्ट को ए बोल लो, एक पार्ट को बी बोल लो। तो आप ऊपर वाले पार्ट को ए बोल लीजिए, नीचे वाले पार्ट को बी बोल लीजिए, ये ई हो गया आपका बीच में। तो लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट हो जाएगा।
ठीक है, और इसी तरीके से फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में बेसिकली कैलकुलेशंस नहीं आएंगे इन पार्ट से आपको एक्सप्लेन करने बोलेगा, मतलब बेसिकली मेथड समझाने बोलेगा। जैसे मैंने आपको समझाया यहाँ पे, एक फॉर्मूला बताया, एक डायग्राम बताया और एक आप पॉइंट समझा दोगे, ठीक है। तो वैसे ही आपको समझाने को आएगा, कुछ कैलकुलेशंस नहीं आएंगे, ठीक है। ये वाले में भी आपको समझाने को आएगा, तो आप 3 बात बता देंगे, ठीक है। नंबर 1 आप फॉर्मूला बता देंगे, नंबर 2 आप डायग्राम बता देंगे, नंबर 3 आप एनालिसिस करके दे देंगे। ये सब चीज मेरे नोट्स में गिवन है, जो कि आप मेरे ऐप से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन गो एंड यू कैन गेट दीज नोट्स। इसमें मतलब एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस, जितना भी हमारे नोट्स में गिवन है, ठीक है। एक वीडियो और आएगा इस चैप्टर का, और उस वीडियो में हम लोग चैप्टर के रिमेनिंग पोर्शंस को कवर करेंगे। अभी एक मेथड अभी भी बचा है, वो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी देखेंगे, उसके बाद 2 और टाइप ऑफ इलास्टिसिटी देखेंगे, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। देन हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको पढ़ के रखिए और उसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।